हरे कृष्ण। आज आप बड़ी प्यारी कथा सुनोगे। एक चोर था। हमारे गुरु महाराज कथा बताते हैं कि एक चोर था। अब राजा के सैनिक चोर के पीछे भागे। उनको डाउट हो गया कि ये चोर है, चोरी करता। चोर एक जगह छुपने के लिए ढूंढ रहा था जगह, और एक जगह कथा चल रही थी और महात्मा कृष्ण कथा कर रहे थे, और चोर आके पब्लिक के बीच में बैठ गया, श्रोताओं के बीच में बैठ गया। उस वक्त महात्मा श्री कृष्ण की महिमा गा रहे थे कि एक वृंदावन में सुंदर सा बालक है जिसका नाम कृष्ण है। कोई उसे गोविंद कहता है, कोई उसे गोपाल से पुकारता है। चोर सुन रहा है, लेकिन चोर का मन नहीं लग रहा। चोर को तो वहां से थोड़ी देर में भागना था, वो तो छुपने के लिए बैठा था। वो बालक बड़ा सुंदर है, गुंगराले बाल हैं उसके, गुंगराले लटे लटक रही है। चोर का मन नहीं लग रहा। चोर ने मन में सोचा, बस यहां से उठूं और जाऊं। चोर का मन कथा में नहीं था, सुन रहा था। उस बालक के माता पिता का नाम नंद बाबा और यशोदा हैं। वो बालक ब्रज वृंदावन में रहता है, लेकिन चोर का मन नहीं है, जरा भी नहीं। उसकी कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र, बिंब फल जैसे होंठ, लाल लाल पीला पीतांबर धारण करके हाथ में वंशी बजा रहा है, सर पे मोर मुकुट है। चोर का मन लगे नहीं। जब महात्मा ने कहा कि उसके पैरों में सोने की पायल है, ओहो, चोर के कान खड़े हो गए कि 3 वर्ष का बालक सोने की पायल, हाथों में सोने के कंगन, सर पे मोर मुकुट सोने का, हाथ में सोने की बंसी, गले में कौस्तुभ मणि, इतना सारा आभूषण उस बालक ने धारण किए हैं। चोर के तो कान खड़े हो गए। उसकी तो लार टपकने लगी कि 3 वर्ष को इतना बालक को इतना गोल्ड पहना हुआ है, भागो, पकड़ूंगा इस बालक को, सारा लूट लूंगा उसको। श्री राधे श्री राधे। सुन, जैसे कथा विराम हुई, चोर ने कहा, महाराज बताओ वो बालक कहाँ रहता है? अरे बेटा, मैं कथा बता रहा था, वो तो द्वापर युग की कथा थी। नहीं, बताओ वो बालक कहाँ रहता है, मैं उसको लूटूंगा, मैं चोर हूं, मुझे चाहिए। महात्मा ने कहा, भाई ये तो पीछे पड़ गया। ठीक है, वो वृंदावन में रहता है। अब महात्मा ने सोचा, इस चोर को तो यहां से भगाऊं, नहीं तो ये गुस्से में आ गया, आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया। जाओ, यहां से वृंदावन इतने इतने किलोमीटर दूर है, वो वृंदावन में रहता है, जमुना तट पे वो तुझे मिलेगा। कदम के वृक्ष होंगे, एक वृक्ष के नीचे बंसी बजाता मिलेगा, गायों का वहां झुंड है, गायों के बीच में होगा। नाम क्या है उसका? कृष्ण गोविंद गोपाल। चोर ने सोचा भूल न जाऊं। चोर पूरी देर रटते हुए गया, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। 7 दिन उसको वृंदावन पहुंचने में लगे। भूखा प्यासा कृष्ण गोविंद गोपाल, इतना नाम जपा कि उस चोर के सारे पाप नष्ट हो गए। वृंदावन पहुंचा। जिसके सारे पाप नष्ट होंगे तो उसको तो भगवान मिलेगा। वो यमुना तट पे पहुंचा। बराबर एक कदम के वृक्ष के नीचे हजारों गाय खड़ी थी। वो दौड़ कर गया और उसको कृष्ण दिखे, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण बंसी बजाते दिखे। वो कृष्ण के चरणों में गिर गया, वो कृष्ण का ध्यान करने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा। उसका मन पिघल गया, उसका मन साफ हो गया था। इतने नाम में शक्ति है, नाम की शक्ति बता रहा हूँ, नाम से ही मन साफ होता है। चोर का मन साफ हो गया। जब कृष्ण ने नेत्र खोले तो चोर से पूछा, मुझे लूटने आयो, मुझे लूटो? कृष्ण तो जानते हैं ना। कहा, प्रभु आया तो आपको लूटने था, लेकिन आपने मुझे लूट लिया, आज से मैं आपका हूँ। और वो कृष्ण के चरणों में गिर गया। वहीं आत्मा निकली, श्री कृष्ण में समा गई। यह है नाम का प्रताप। जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर संडे के दिन कथा मिलेगी। हफ्ते में 4 दिन, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हिंदी भाषा में। हरे कृष्ण।